श्री कृष्णचंद्र भगवान की
परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा बरनाले सर्वेश्वर अखिलेश्वर जगत के कण कण की सत्ता में व्याप्त चिन्मय चैतन्य परमात्मा, उसी निर्गुण निराकार चिन्मय चैतन्य परमात्मा का सगुण साकार रूप यशोदा नंदन, देवकी नंदन, ब्रजेंद्र नंदन, नंद नंदन, राधा प्राण वल्लभ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के मुख से निसृत गीता में हृदय पार्थ, हे पार्थ गीता मेरा हृदय है। गीता के पवित्र पावन षष्ठ दिवसीय ज्ञान यज्ञ के श्रृंखला में हम सब भगवत गीता के षष्ठ अध्याय का विचार विनिमय कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। नारायण, कल मैंने आपको निवेदन किया कि गीता के 18 अध्यायों को 6 अध्यायों के 3 क्रम में विभाजित किया गया। तद त्वम असि, तद पदवाच्य, त्वम पदवाच्य और अशि पदवाच्य संपूर्ण गीता मानो तत्त्वमसि महावाक्य का विस्तार है और संपूर्ण गीता का सार तत्त्वमसि महावाक्य है। तो यदि संपूर्णता में अगर आपको गीता के विषयों का विस्तार करना हो, गीता को जानना हो, तो आपको तत्त्वमसि महावाक्य का भाव अपने भीतर समेट ले, भावों को अनुभूत करने, तो मानो गीता का सार रूप आपके भीतर समाहित हो गया। और यदि गीता को विस्तार से जानना हो तो नारायण प्रत्येक श्लोक की व्याख्या, भाष्य, टीका, टिप्पणियां, फिर तो शास्त्रों का अनेक विस्तार हम लोगों के लिए उपलब्ध है। लेकिन संक्षेपता तत्त्वमसि महावाक्य का स्वरूप ही गीता की व्याख्या है, जहां वासुदेव श्री कृष्ण योगी और सन्यासी की परिभाषा अर्जुन को बता रहे हैं। लक्ष्य काफी आगे है, 47 श्लोकों तक पहुंचना है। अभी हम लोग पहले दूसरे श्लोक पर हैं
ग्रंथ पूरा हो, उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन जीवन का लक्ष्य मिल जाए एक श्लोक से भी, तो भी सारे शास्त्र पूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि सारे शास्त्रों के लक्ष्य, सारे शास्त्रों का उद्देश्य जीवन के परम चरम लक्ष्य में प्रतिष्ठापित करना है। पंचदशी में पंचदशीकार विद्यानंद स्वामी कहते हैं, जो साधक है, जिज्ञासु है, वो एक किसान की भांति उसकी चित्त वृत्तियां होनी चाहिए। बोले कैसे? बोले किसान जैसे अपने खेत में धान लगाता है, धान को बोता है, धान सींचता है, खाद डालता है, पुष्पित पल्लवित होकर जब निराई गुणाई कर धान को काट लेता है, तो धान को काटने के बाद धान का जो बीज है वो ग्रहण कर लेता है और धान के जो निचले हिस्से हैं, पलाव, उसका त्याग कर देता है। किसान अपने घर में प्लाव को ले जाकर एकत्रित नहीं करता, वो खेत में छोड़ देता है। सबसे पहले उसका उद्देश्य होता है कि धान अपने घर में पहुंच जाए, फिर प्लाव को देखेंगे, मिले तो ठीक, न मिले तो ठीक, वर्षा आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका उद्देश्य प्लाव को इकट्ठित करना नहीं होता, बल्कि धान एकत्रित करना होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे गुरुकुल में जब विद्यार्थी विद्या अध्ययन करता है, तो विद्या अध्ययन करने के उपरांत गुरुकुल और गुरुकुल के आचार्य का त्याग करके और विद्या को ग्रहण करके वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है। उसी प्रकार साधक को भी शास्त्र में अपने अनुकूल, अपने हित की बातों का ग्रहण करके शास्त्र का त्याग कर देना चाहिए। शास्त्र के भार को भी ढोना एक तरह से भार के सदृश ही है। हमारा लक्ष्य शास्त्र के उद्देश्य को ग्रहण करना है, न कि शास्त्र को लेकर ढूंढना है। एक साधक, एक जिज्ञासु का जीवन कुछ इसी तरह का होता है, कुछ इसी तरह का होना चाहिए। तो नारायण भगवान कहते हैं, अर्जुन अनाश्रितः कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च न निरग्निर न च प्रियः। जो कर्म फलों से अपने आप को बांधता नहीं, जिसने कर्म फलों में अपनी रुचि, अपनी आसक्ति, कर्म फल के प्रति जो विमुक्त हो गया है, कर्म फलों से जिसकी आसक्ति समाप्त हो गई है, जिसके जीवन में अब कर्म कर्म के लिए नहीं है, केवल कर्तव्य बोध के लिए। ध्यान रखिए, कर्तव्य के कारण, कर्तव्य की गति के कारण वो प्रेरित होकर कर्म कर रहा है, न कि किसी कर्म फल की इच्छा के कारण कर्म कर रहा है। और अर्जुन धीरे 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 वो इस भाव में प्रतिष्ठित हो गया है कि अब मैं स्वयं की प्रेरणा से प्रेरित होकर संसार के किसी बंधन में बंधकर अथवा किसी के दबाव में आकर अथवा किसी फल की इच्छा से अथवा अन्य किसी प्रयोजन को मन में रखकर कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं होता,
मात्र और मात्र यदि वो कर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है तो कर्तव्य बोध के कारण उसके पास कर्तव्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई कर्म करने का उद्देश्य है नहीं। और इसी भाव को भगवान ने गीता के 3-4 अध्यायों में प्रकारांतर से अर्जुन को कहा, अर्जुन यद्यपि मुझ परमात्मा को, ध्यान रखिएगा प्रातः काल मैंने इस बात पर आपको निवेदन किया कि ये कृष्ण है जो कह सकते हैं कि मैं खुद परमात्मा हूं, मैं किसी का भेजा हुआ दूत नहीं हूं, मैं किसी का भेजा हुआ मैसेंजर नहीं हूं, मैं किसी का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के द्वारा भेजा नहीं गया हूं। ये अन्य लोग अपने अपने अवतारों में जो उनके श्रेष्ठ हैं वो दूत मानते हो, मैसेंजर मानते हो, माध्यम मानते हो, प्रतिनिधि मानते हो, लेकिन ये कृष्ण की सामर्थ्य है। वो कहते हैं कि मैं खुद ईश्वर हूं, मैं खुद परमात्मा हूं। और इसलिए अर्जुन मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं है। मुझे कर्म करने की जरूरत न होने के कारण भी कर्म करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, तथापि बोले फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों? बोले लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रह, लोगों को प्रेरित करने के लिए, क्योंकि लोग मेरा अनुसरण करते हैं, लोग मेरे मार्ग पर चलकर अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं, लोग मेरा अनुगमन करते हैं, इसलिए मुझे कर्म करना है। कर्म मेरे लिए नहीं है, अब ये कर्म औरों के लिए। और ध्यान रखिए, जो कर्म खुद के लिए ना होकर औरों के लिए होता है वो कर्म कभी आपके बंधन का कारण नहीं बनता। जो कर्म खुद से प्रेरित होकर स्वयं के कर्तृत्व के बोध को लेकर किया जाए वो कर्म आपके बंधन का कारण बनता है। इसलिए अर्जुन लोक संग्रह में वापी, मैं लोक संग्रह की दृष्टि से कर्म करता हूं, लोगों को प्रेरित करने के लिए कर्म करता हूं। इसलिए यद्यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवो इतरो जनाः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। लोग मेरा अनुगमन करते हैं, इसलिए मुझे निष्क्रिय नहीं होना है। लोग मुझे देखकर अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं, इसलिए बड़े लोगों को निष्क्रिय नहीं होना है। लोग जैसा मैं हूं वैसा बनना चाहते हैं, इसलिए मुझे कर्म में लगे होना होता है। मुझे मेरे लिए नहीं, आपके लिए, औरों के लिए, दूसरों के लिए इस प्रकृति की, नियति की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए, इस नियति की व्यवस्था को संचालित करने के लिए कर्म की प्रेरणा है। इसके अतिरिक्त मुझे कर्म करने की कोई आवश्यकता है नहीं। कर्म की प्रेरणा फिर क्या बनी? बोले स्व नहीं, कर्म की प्रेरणा पर हो गए, दूसरे हो गए। और जो दूसरों की प्रेरणा के लिए, दूसरों के लिए कर्म करते हैं, फिर उनका कर्म के साथ कोई बंधन, कर्म के साथ कोई लेप नहीं होता। इसीलिए भगवती श्रुति कहती है कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीवृषेत् शतकम् समाहम् एवं त्वयि न अन्यथा अस्ति, न अन्यथा अस्ति। इसके अतिरिक्त, कर्म करने के अतिरिक्त हे जीव तुम्हारे पास और कोई विकल्प है ही नहीं। हाँ,
कर्म करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं, लेकिन कर्म कैसे किया जाए इसका विकल्प है। कर्म स्व प्रेरणा से किया जाए कि पर प्रेरणा के लिए किया जाए, ये विकल्प मौजूद है। लेकिन कर्म के बिना रहूं, ये विकल्प नहीं है। कुर्बन नेवेह कर्माणि, कर्म करते हुए जीवन जीने की इच्छा करो। अर्जुन, जो लोग कर्म फल में आसक्ति नहीं रखते वो योगी हैं, वो सन्यासी हैं, जिनके लिए अब कर्म फल कोई मायने नहीं रखता। अच्छा मिलता है तो, बुरा मिलता है तो नियति का प्रसाद मानकर, प्रारब्ध का प्रसाद मानकर उसको स्वीकार करते हैं और उसी की प्रेरणा से कर्म में आगे बढ़ते हैं। अन्य कोई उपाय, अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जो भीतर से कर्म में रुचि नहीं रखते, ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों की पहचान ऊपर से नहीं हो सकती है। इसलिए जब आप भाष्य पढ़ेंगे भगवान शंकराचार्य का, वहां विस्तार से उसका वर्णन किया। तो जो मैं आपको बता रहा हूं मानो भाष्य का ही अनुवाद करके बता रहा हूं। ऐसे लोग बाहर से वैसा ही दिखाई देंगे जैसे हम और आप, लेकिन उनके भीतर से कुछ बदल जाता है। उनके भीतर की जो प्रेरणा है वो किसी प्रकार का कर्म फल का स्वार्थ न होकर, बल्कि केवल कर्तव्य बोध ही एकमात्र उनके कर्म की प्रेरणा है। बस इतना पकड़ में आ जाए तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अनाश्रिता कर्मफल, कर्म फल के प्रति, कर्म के प्रति नहीं, कर्म फल के प्रति। ये जो श्लोक आप पढ़ते हैं कि कर्मण्येमा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसको आप लोग अर्थ ठीक ठीक तरह से जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए। प्रायः हम कैलेंडर में पढ़कर और इस श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं कि कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत करो, यही तो जानते हैं। प्राय आपसे अगर मैं पूछूं कर्मण्येवाधिकारस्ते का अर्थ बताइए तो आप क्या कहते हो? महाराज कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। ऐसा कभी संभव ही नहीं है। ये तो केवल और केवल जो आत्मनिष्ठ महापुरुष है, ज्ञानी है, उसके लिए ही संभव है, आपके लिए नहीं। इसका अर्थ है कर्मणि एव अधिकारः न फलेषु कदाचन। हे जीव, तुम्हारा कर्म में अधिकार है, फल में कोई अधिकार। अर्थ बदल गया कि नहीं? कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। ऐसा कैसे संभव है? भोजन करूं और इच्छा करूं या ना करूं, तृप्ति मिलेगी कि नहीं? आप चाहो या ना चाहो, भोजन करोगे तो पेट तृप्त होगा, पूर्ण होगा। जल पियोगे तो प्यास बुझेगी। जल पियो महाराज, चाहो ना चाहो प्यास बुझे। बोले तुम्हारे चाहने न चाहने से वो कर्म प्रतीक्षा नहीं करेगा। मैं किसी को गाली दे दूं और चाहूं कि बदले में मुझे फूल माला पहनाई जाए, किसी को अपशब्द कह दूं और बदले में मुझे आरती उतारी जाए, तो आपके हाथ में होता तो आप ऐसा ही करते ना। किसी को गाली देकर, किसी को अपशब्द कह के कहते नहीं, अब इसका फल मुझे नहीं चाहिए, फल पड़ोसी को दे दीजिए, पड़ोसी को मिले। बोले नहीं, उसका फल आप ही को मिलेगा। कर्म कर लिए, तब तक आपके पास चॉइस थी कि करते या न करते, लेकिन कर्म करने के बाद फल में आपके पास कोई चॉइस। जो उस कर्म का फल होगा वो मिलेगा ही मिलेगा, आप चाहो तो और न चाहो तो।
इसलिए कर्म में आपका अधिकार है, फल में आपका कोई अधिकार नहीं है। फल भगवान ने अपने पास रखा है। अगर फल की व्यवस्था मनुष्य को दिया होता तो ये सृष्टि नियत व्यवस्था से चल न पाती, क्योंकि हम इतने नितांत स्वार्थी हैं कि खुद ही उस कर्म को कर और आरोप किसी और पर कर देते हैं, ये जानते हुए भी कि फल हमारे हाथ में नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं कि नहीं मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। और कहीं सच में फल देने की व्यवस्था मेरे पास होती, मनुष्य के पास होती, तो मनुष्य क्या करता? जस्ट इमेजिन कि आपके पास कर्म का भी अधिकार होता और फल देने का भी अधिकार होता, तो आप क्या करते? बोले महाराज, सबसे पहले तो मैं उस अधिकार का प्रयोग, उसकी अप्लाई मैं पड़ोसी के साथ करता हूं। ये महाराज पड़ोसी मिल गया, ये तो सबसे पहले वो कहानी पता नहीं सुनी कि नहीं सुनी। एक बार एक माता जी ने या किसी सज्जन ने भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने कहा बताओ, बोले महाराज मुझे अमुक अमुक मिल जाए। भगवान ने कहा देखो मिलेगा तो सब, लेकिन जितना तुम्हें मिलेगा उसका दोगुना पड़ोसी को मिलेगा, ध्यान रखना। अब तो महाराज उसकी तप करने की जितनी भी इच्छा थी व्यर्थ चली गई। बोले मैं तब किया ही क्यों, जब इसका दोगुना पड़ोसी को मिलना था मेरे तप का, तो मेरा तप करना व्यर्थ चला गया। बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, भगवान आपसे ज्यादा बुद्धिमान मैं हूं, क्या करें? तो बोले महाराज हमारे द्वार पे एक कुआं खुद जाए। बोले हमारे द्वार पे एक कुआं खुदेगा, एक गड्ढा होगा, एक तालाब खुदेगा, तो पड़ोसी के तो उससे ज्यादा जगह गिरेगी, तो कम से कम हमारे द्वार पर एक तालाब रहेगा तो कुछ तो जगह बचेगी हमारे आने जाने। इसके बाद दो हो गई तो कोई जगह, चलो तथास्तु। नारायण थोड़ा दिन और बीता, अब उसको लग रहा है कि मेरे से ज्यादा तो ज्यादा सुखी हो गया, मेरे द्वार एक ही तालाब, इसमें फूल वूल डाल के, कमल वमल डाल के अपने द्वार की तो सुंदरता और बढ़ा दी। चारों तरफ घास वगैरह लगा दिया, फूल लगा दिया, पेड़ पौधे लगा दिए, तो बड़ा सुंदर उपवन तैयार कर लिया। अच्छा मैं बताता हूँ, ये तुम्हारा गड्ढा जो बना है ना, तुम्हारे जीवन की अंतिम स्थिति इसी में होगी। तो नारायण उसने ध्यान दिया नहीं, बोले प्रभु मेरी एक आंख समझ लें। तो उसने सोचा कि अगर एक आंख रहेगी तब तो हम एक से काम चला लेंगे, और मेरी एक जाएगी तो इसकी, और इसके द्वार पर गड्ढे, परिणाम क्या होगा? बोले ठीक है। तो बोले महाराज अगर मनुष्य के पास, कहानी थोड़ी बड़ी है मैं यही रोक दिया। बोले महाराज अगर मनुष्य के पास कर्म फल का अधिकार होता तब तो ये सृष्टि की व्यवस्था को ही तहस नहस कर देता। अधिकार न होने के बाद इतनी कुचेष्टाएं करता रहता है, इतने कुत्सित प्रयास करता रहता है, कदाचित इसके हाथ में व्यवस्था होती तो ये क्या करता। इसलिए परमात्मा ने कर्म का अधिकार तो दिया, लेकिन कर्म फल का अधिकार, कर्मफल कहां से मिलता है? कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, कर्म किम परम कर्म तज्जडम। कर्म में अपने आप फल देने की सामर्थ्य नहीं है, उस कर्म फल में जो कर्म फलाध्यक्ष एकमात्र परमात्मा है, उस कर्म में सामर्थ्य डालते हैं, तब वो अपने कर्ता को फल देता है। लेकिन वही कर्मफल बोले जो ईश्वरार्पितम हो जाता है, नेक्षया कृतम, बोले जो कर्म ईश्वर को अर्पित, फल की इच्छा के रहित होकर कर्म किया जाता है, फिर वो कर्म फल कैसा हो जाता है? बोले भुने हुए चने के सदृश हो जाता है। बीज कितने भी क्विंटल खेत में बो दो, लेकिन अब उस बीज में
अंकुरण की सामर्थ्य समाप्त हो गई, क्योंकि वो कर्म भुन गया है। भुन गया है का तात्पर्य है कि उस कर्म में फल देने की सामर्थ्य रही नहीं, क्योंकि कर्म के पीछे जो फल देने का प्रयोजन था, कर्तृत्व, उस कर्तृत्व को निकाल दिया गया है। तो इसलिए कर्तृत्व के अभाव में कर्ता के द्वारा कितने भी बड़े से बड़े कर्म किए जाएं, वो कर्म कर्ता को फल नहीं देता। मोटा मोटा सार इस पूरे श्लोक का यही है। और फिर ऐसे कर्ता को कृष्ण कहते हैं अर्जुन सयोगी, सा सन्यासी, उसको योगी और सन्यासी कहते हैं। कल इसे विस्तृत किया था हमने। एक किसी सज्जन ने कल या परसों निवेदन किया था कि अग्नि के त्याग को थोड़ा सा विस्तृत कर दीजिएगा। मैं पहचानता वो नहीं, लेकिन चलते चलते किसी ने निवेदन किया था। नारायण मनुष्य के जीवन में 4 प्रकार की अग्नि है। एक है आवाहनीय अग्नि, जिस अग्नि के द्वारा व्यक्ति यज्ञ, धार्मिक क्रियाएं, अग्निहोत्र आदि संपादित करता है। क्योंकि जब आप यज्ञ करने बैठते हैं तो नारायण अग्निदेव का आवाहन करते हैं। मेरे भाई नाम ध्यान रखिएगा, कुछ लोग यज्ञ करते हैं, हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं, किसी भी तरह की उसमें हानि नहीं है, लेकिन कोई पात्र लिया, कुछ लकड़ियां डाली, कपूर डाला, अग्नि प्रज्वलित कर दी और 2, 4, 5 आहुति डाल दी, उनको लगा कि हमने यज्ञ कर लिया। यज्ञ नहीं है, मन की संतुष्टि के लिए अच्छा है, ठीक है। घर का वातावरण पवित्र होगा, चारों तरफ सुगंधी फैलेगी, आपने विभिन्न प्रकार के द्रव्य डाले हैं, उसमें घी डाला है, पंचमेवा डाला है, कपूर डाला है, तो चंदन डाला है, अगर तगर डाला है, दुनिया भर की चीजें आपने डाली है, उससे आपको लाभ मिलेगा, लेकिन वो यज्ञ का हिस्सा नहीं है। क्योंकि यज्ञ एक मीमांसा का संदर्भ है। यज्ञ का अर्थ अग्नि प्रज्वलित कर देने भर से और उसमें 2, 4 आहुतियां डालने भर से नहीं है। यज्ञ में तो फिर होता है, ब्रह्मा होता है, यज्ञ में फिर ऋत्विक होते हैं, और यज्ञ में अग्निदेव का आवाहन होता है, अग्निदेव की प्रतिष्ठा होती है। अब ऐसे तो किसी भी जलती हुई अग्नि में घी की आहुति दे देने का नाम आप यज्ञ दे कह देंगे। फिर चाहे वो यज्ञ, वो चाहे अग्नि किसी कूड़े करकट में जल रही हो, तो वहां घी की आहुति डाल दो, यज्ञ हो गया। घर से निकले हुए कुछ जो पदार्थ हैं, अवशिष्ट पदार्थ हैं, उनको रोड पर जलाओ, घी की आहुति डालो, और तो इसको तो यज्ञ नहीं कहते। हाँ ठीक है, ना करने से तो आप थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लगेंगे करते हुए, घर का वातावरण शुद्ध होगा, मन पवित्र होगा, मन के भीतर एक सात्विकता जागेगी, अच्छा है। लेकिन यज्ञ का पुण्य उससे नहीं मिलता। जब तक हमारे यहां 3 प्रकार की सत्ताएं हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। जब तक उस अग्नि में आदिदैव की प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक वो अग्नि यज्ञाग्नि नहीं कहलाती। अगर ऐसे सभी अग्नियों को यज्ञाग्नि कहा जाता, अग्निदेव कहा जाता, तब तो जलती हुई प्रत्येक अग्नि आपके लिए धार्मिक क्रिया का अनुष्ठान संपादित करने का माध्यम बन जाती।
फिर तो चिता की जलती हुई अग्नि भी आपके लिए यज्ञाग्नि हो जाए। फिर तो चिता की अग्नि से आप भोजन बनाओ। बोले महाराज क्या बात करते हैं, डरा रहे हैं, चिता की अग्नि में भोजन पकाएंगे, ये तो तामसी हो गया, ये तो राक्षसी हो गया। तो क्योंकि प्रत्येक अग्नि के कार्य अलग हैं, इसलिए जिस अग्नि में अधिदैव सत्ता की प्रतिष्ठा नहीं हुई, आवाहन नहीं हुआ, मंत्रों के द्वारा उनमें उस आहुति को ग्रहण करने के लिए निवेदन नहीं किया गया, तब तक वो अग्नि यज्ञीय अग्नि नहीं कहलाती है। इसलिए तो फिर यज्ञ की अग्नि में ऋत्विक, होता, ब्राह्मण, यजमान मिलकर मंत्र के माध्यम से अग्नि का आवाहन करके, अग्नि की प्रतिष्ठा करके और अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, प्रकट करते हैं। ध्यान रखिएगा, बड़े जब यज्ञ होते हैं तो वहां पर सीधे समिधा लकड़ी रखकर, कपूर डालकर वो अग्नि जलाई नहीं जाती। वहां पर अग्नि मंथन की प्रक्रिया से, अगर आप जानते हो तो, अग्नि मंथन की प्रक्रिया से ब्राह्मण मंत्रों के माध्यम से अग्निदेव को प्रकट करते हैं और फिर उस प्रकट अग्नि को यज्ञ कुंड में रखकर अग्नि की ज्वाला को प्रज्वलित करते हैं और पुनः मंत्रों के माध्यम से नारायण आहुति दी जाती है। मंत्रों के माध्यम से उसमें विभिन्न देवताओं की संतुष्टि के लिए आहुति डाली जाती है। तो नारायण आवाहनी अग्नि, और एक अग्नि है अग्निहोत्र की अग्नि। अग्निहोत्र जो आपने आवाहन करके उस अग्नि को रख लिया और नित्य अपनी अग्नि के द्वारा उसमें आवाहनीय देवताओं को आप आहुति प्रदान कर रहे हैं। इसलिए पूर्व के समय में अगर हमारी कोई भाई माताएं बंधु को मालूम हो, गांव से संबंध रखते हो, तो उनको पता होगी कि लोग अपने चूल्हे को पहले ठंडा नहीं होने देते थे, और यदि भोजन बनाने वाले चूल्हे को उन्होंने लिपाई पुताई करके ठंडी भी कर दिया, तो उस अग्नि को कहीं एक ऐसी जगह रखते थे जहां पर वो अग्नि हमेशा प्रज्वलित होती रहती थी, और प्रायः उस दूध के भंडारण की जगह लोग सुरक्षित मानते थे और उस पर दिन भर दूध पकता रहता था और अग्नि वहां पर प्रज्वलित रहती थी। अग्नि बहुत पवित्र है, ध्यान रखिए। कृष्ण कहते हैं यथैदहांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। बोले कैसे? बोले ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। और नारायण जब सायंकाल भोजन बनाने की आवश्यकता पड़ती थी तो उस संरक्षित प्रतिष्ठित की गई अग्नि से जाकर कंडे में थोड़ी सी अग्नि लाकर और चूल्हे में रखकर भोजन बनाने वाली अग्नि को प्रतिष्ठित किया जाता था, प्रज्वलित किया जाता था और फिर उस पर भोजन बनाया जाता। अगर आप लोगों को मालूम हो तो, नहीं मालूम है तो ये प्रक्रिया होती है। समय काल परिस्थितियां बदली, ध्यान रहे। और कभी किसी व्यक्ति के घर में किसी कारणवश यदि अग्नि बुझ जाती थी तो वो पड़ोस में अग्नि मांगने जाता था तो बड़ी लज्जा पूर्वक जाता था। अब आप लोगों ने शायद वो जीवन नहीं देखा होगा, लेकिन सत्य तो यही है। उसको बड़ा संकोच होता था। यदि आप अपनी दादी, माँ, सास से सुनी हो कहानियां, कथाएं, तो वो बड़े संकोच में कहता था आज घर में आग अग्नि बुझ गई है, अपनी भाषा में थोड़ी अग्नि दे दी। देने वाला भी ना पड़ोसी है तो देना पड़ता था, लेकिन बड़ी संकोच में आग, अपने घर की आग, भाषा भाव ऐसा रहता था नहीं देगी।
और नारायण वो कंडे में किसी बर्तन में अग्नि देता ले आकर हो। आप लोग एक बार में जरा इस सूचना को गंभीरता से लिया करें। आपके कारण अन्य लोग प्रभावित होते हैं, तो जरा इस पर ध्यान दीजिए। तो उस अग्नि को प्रतिष्ठित करके और फिर भोजन आदि बनाने की प्रक्रिया होती है। और नारायण वो जीवन भर अग्नि संजो के रखता था। घर में कोई यज्ञ अनुष्ठान भी होता था तो उसी अग्नि से ले आकर और देवताओं का आवाहन करके अनुष्ठान आदि संपादित किया जाता था। तो आवाहनी अग्नि और होत्राग्नि, जिसमें अग्निहोत्र आदि किया जाता था। मृत्यु के प्राप्त हो जाने के बाद घर से जब शव जाता था तो शव के आगे आगे एक मिट्टी के पात्र में अग्नि प्रज्वलित होकर चलती थी और जो उस शव को मुखाग्नि देता था, जिसको शव को मुखाग्नि देनी होती थी, वो आगे उस मिट्टी के बर्तन में अग्नि लेकर चलता था और पीछे पीछे शव चलता था। लोग लेकर जाते थे। काल, परिस्थितियां, समय परिवर्तित हो रहा है। अब तो अपने लोग शव क्रिया में सम्मिलित नहीं होते, तो अग्नि आदि के संरक्षण की बात तो बड़ी दूर की है। उसकी तो बात करना शायद अप्रासंगिक है इस समय, लेकिन तथापि शास्त्र है, मैंने सुबह आपको निवेदन किया, यदि प्रसंग है तो कहना तो पड़ेगा। और नारायण अपने घर से ले जाई गई अग्नि के द्वारा ही उस व्यक्ति को अंतिम समय में मुखाग्नि दी जाती थी। उस अग्नि के द्वारा ही उसकी उस अंतिम क्रिया को संपादित किया जाता था। और इस प्रकार वो अग्नि जीवन होते हुए और जीवन के बाद मृत्यु को प्राप्त होने के बाद भी आपका साथ देती थी। पूरे जीवन भर उस अग्नि ने आपको साथ दिया है। इसलिए अग्नि जैसी पवित्र वस्तु अन्य कोई है नहीं। कुछ भी अग्नि में डालो, वो भस्म करके उसको राख बना देती है। ठीक इसी प्रकार भगवान कहते हैं, अर्जुन, जैसे लौकिक अग्नि, बाह्य अग्नि संसार के किसी भी पदार्थ को जलाने में समर्थमान है, ठीक उसी प्रकार चित्त में गुरु के वचनों से घर्षण करके और जिस व्यक्ति ने अपने हृदय में ज्ञान रूपी अग्नि को प्रज्वलित कर लिया है, तो ज्ञान रूपी अग्नि उसके जीवन के समस्त पापों को, उसकी समस्त अज्ञानताओं को जलाकर भस्म कर देती है। और जैसे बाहरी अग्नि पवित्र करती है, वैसे भीतर की अग्नि पापों से, अज्ञानताओं से व्यक्ति के चित्त को शुद्ध करके उसको प्रकाशित कर देती है, निर्मल कर देती है। उस ज्ञान रूपी अग्नि के आलोक में चित्त आलोकित हो जाता है और अपने स्वरूप का दर्शन कर पाता है। इसलिए जिन लोगों ने अग्नि का त्याग कर दिया है, वो सन्यासी है, अर्थात जिसे अब यज्ञादि कर्मों को करने में रुचि नहीं रही, क्योंकि यज्ञ आदि कर्म लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। वेदों में बहुत सारे यज्ञों का, वो अनुष्ठानों का वर्णन है, जो जिस प्रकार के इच्छा की पूर्ति करना चाहता है वो उस प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान करे। लेकिन बोले अर्जुन, अब इसकी
कोई इच्छा बची ही नहीं, तो इसने उस अग्नि का त्याग कर दिया। अर्थात उसे लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी यज्ञ यज्ञादि के संपादन के लिए अग्नि की जरूरत नहीं है। इसलिए क्या हो गया, बोले निरग्नि हो गया। इस श्लोक में आप देखेंगे भगवान कहते हैं क्रिया निरग्नि, ये निरग्नि हो गया, इसको अग्नि की आवश्यकता नहीं रही। और धीरे धीरे चित्त उपरामता की ओर बढ़ गया। तो पहली आवरणीय, दूसरी अग्निहोत्र की अग्नि, और तीसरी धीरे धीरे अब गृहस्थ धर्म में रहते हुए योषाग्नि। योषाग्नि क्या है, बोले स्त्री पुरुष के परस्पर जो संबंध है, आपके भीतर उठने वाली कामना की, वासना की जो अग्नि है, जब गृहस्थ धर्म में व्यक्ति प्रवेश करता है तो कामना और वासना की अग्नि भी एक क्रिया के द्वारा, क्रिया विशेष के द्वारा अपनी वासना की अग्नि को शांत करता है। लेकिन अब इसको उस स्त्री पुरुष के परस्पर संबंधों में भी रुचि नहीं रह गई। अब ये उस योषाग्नि को, अब कभी तंत्र और योग का कोई विषय हो तो उस पर चर्चा की जा सकती है। यहां मर्यादा के कारण हम उसका बहुत विस्तार नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते। यद्यप किया जा सकता है, लेकिन मैं बस खाली संकेत में ही आपको निवेदन कर रहा हूं। तो बोले अब चित्त धीरे धीरे उस वासना रूपी अग्नि से ही उपराम हो गया। अब उसके चित्त में कामना और वासना की अग्नि को शांत करने के लिए किसी लौकिक संबंध की आवश्यकता अनुभव नहीं होती। और अब उसने अपने जीवन में इस अग्नि का भी त्याग कर दिया है। इसको कहते हैं निराग्नि हो जाना। इसको कहते हैं कि उसने कामना और वासना की शांति के लिए जो किसी अन्य दूसरे को माध्यम बनाता था, कोई स्त्री हो तो पुरुष को, पुरुष हो तो स्त्री को, बोले अब उस अग्नि की भी इसने उपरामता कर ली, उस अग्नि को भी इसने शांत कर दिया। ये है निरग्नि। लौकिक अग्नि का त्याग कर देना, जैसे आप अमूमन सुनते हैं कि जो सन्यासी होता है वो अग्नि का स्पर्श नहीं करता, भोजन नहीं बनाता, वो तो एक अर्थ है ही, लेकिन उतने भर से तो सन्यास घटित नहीं होता। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य भज गोविंदम में कहते हैं, अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु रात्रौ चुबुक समर्पित जानू करतल भिक्षा तरुतर वाशा। लेकिन बोले फिर भी तदर्प न मुंचत। बोले अग्रे वह्नि आगे 24 घंटे अग्नि के ताप में तप रहा है, अग्नि रूपी कुंड को सामने प्रज्वलित करके और नित्य हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, अग्नि के ताप से तपित हो रहा है। अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु। आप देखते होंगे बहुत सारे महात्मा मई जून की दोपहर की, जेठ की तपती हुई धूप में अग्नि को प्रज्वलित करके आगे बैठ जाते हैं, और दोपहर को भगवान सूर्य नारायण प्रचंड मातंग अपनी रश्मियों से भी उसको तपाते हैं, और सामने अग्नि तप रही होती है, और सिर के ऊपर भी आप देखेंगे वो अग्नि का कुंड रखकर जप करते हैं, ध्यान करते हैं। बोले इतना करने के बाद भी आशा जो है वो मन से गई नहीं, मन के भीतर कामना शांत हुई नहीं। तो अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु रात्रो चुबुक समर्पित जानू। और इतना नहीं, बोले करतल भिक्षा तरुतर वासा।
भिक्षा मांगता है, हाथ में भोजन करता है। मैं क्या हूं? बोले करपात्री हूं। उतना ही भोजन करता हूं जितना हाथ में मिल जाता है, उतनी ही भिक्षा मांगता हूं जितनी भिक्षा एक बार में पूरे हाथ को मेरे भर देती है, उसी को मैं ग्रहण कर लेता हूं। बोले करतर भिक्षा। बोले रहता कहां हूं? बोले तरुतर वासा, तरु के नीचे, वृक्षों के नीचे मेरा निवास है। बोले इतने सब होने के बाद भी आशा चली गई, कामना चली गई। बोले तदपि न मुंचति। ये आशा रूपी जो वायु है, कामना रूपी जो वेग है ना, वासना रूपी जो अग्नि है, अभी भी शांत नहीं हुई। तो बोले इतना सब करके भी यदि वासना कामना की अग्नि शांत नहीं हुई तो तुम संन्यास घटित हो गया, ये तो फिर वायु संन्यास है। कपड़ों को पहन लेने भर से संन्यास घटित नहीं होता। इसके लिए तो फिर आपको इन प्रकार की साधनाओं से गुजरना पड़ता है। जटिलो मुंडी लुंचित केशः कासा यांबर बहुकृत वेशः उदर निमित्तम बहुकृत वेशः। बोले जटिलो मुंडी लुंचित केशः, सारे जितने भी हमारे धर्म हैं सब पर मानो प्रहार किया है। जटिलो मुंडी, बहुत बड़ी बड़ी जटाएं हैं। लुंचित केशा, जैन धर्म में जो कोई जैन साधु या साधु बनता है तो उसके एक एक केश को लुंचित किया जाता है। केश लुंचन प्रक्रिया होती है, एक एक केश उखाड़े जाते हैं, पूरे बाल, कोई बड़ी प्रक्रिया है उनके यहाँ। बोले लुंचित केशा, लेकिन फिर भी अभी मन में वासना कामना की अग्नि धधक रही है। बोले इससे कुछ बहुत वाह्य वेश धारण करके, वाह्य आवरण धारण करके इससे कुछ बहुत तो बात बनने वाली नहीं है। काशा यांबर बहुकृत वेशा, नाना प्रकार के वेश धारण करके। तो लेकिन यहां पर सन्यासी कौन है, योगी कौन है? तो जिसने निरग्नि और अनाश्रिता, ये दो कसौटी है योगी होने की अथवा सन्यासी होने की, दोनों को एक ही कहते हैं। सांख्य योग की दृष्टि से सन्यासी और कर्म योग की दृष्टि से योगी, योग की दृष्टि से योगी, ज्ञान की दृष्टि से सन्यासी। तो बोले ये असल में सन्यास घटित होने की एक कसौटी है। तो आवहनी अग्नि, अग्निहोत्राग्नि, योषाग्नि और चौथे प्रकार की अग्नि है जिससे आप लौकिक क्रियाएं करते हैं, भोजन बनाना या अन्य किसी कार्य को करना जहां भी आपको अग्नि की आवश्यकता है। बोले सभी प्रकार की अग्नि का त्याग हो गया, अब मुझे ऐसे किसी बाह्य अग्नि की आवश्यकता नहीं। और भीतर भी जो कामना उठती थी ना, अग्नि का काम क्या, जलाने का ना। अच्छा, अगर भी गलती से भी मोमबत्ती, अगरबत्ती, चलिए मोमबत्ती तो भी जल रही है, अगरबत्ती तो सुलगती है ना, अगर गलती से भी एक अगरबत्ती कहीं आपको स्पर्श कर जाए, टच कर जाए तो क्या होती है, जला देती है ना। वैसे ही चित्त में भी यदि एक भी कामना का लेश रह गया है, वासना की एक भी छोटी सी गंध रह गई है, तो आपको जीवन भर जलाती रहती है, आपको कहीं ना कहीं वो परेशान करती रहती है। और जैसे ही कामना वासना की अग्नि प्रज्वलित होती है, वैसे ही वो व्यक्ति अपनी स्वाभाविक अवस्था को त्याग करके और उस वासना के
प्रभाव में विचलित हो जाता है और उसको पूरा करने के लिए नारायण नाना प्रकार की चेष्टाएं करता है। वो वासना एक खुजली की तरह है, फिर वो उसको पूरा करने के लिए कुछ भी प्रयास करता है, कुछ भी प्रकार के। इसलिए कहते हैं कामा तुराणाम भयम न लज्जा। किस किस प्रकार की अग्नि चित्त को अशांत करती है? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अविद्या, अविनिवेश। कितनी प्रकार की अग्नि की चिंगारियां चित्त में बैठी हुई है, आपको नहीं पता। लेकिन कभी कभी वो चिंगारी एक बार स्पर्श करती है तो व्यक्ति पूरी की पूरी जीवन की स्वाभाविक स्थिति हिल जाती है। तो इस प्रकार की अग्नि का त्याग कर दिया है और कर्म फल में कोई रुचि नहीं रह गई, इसलिए अब ये सन्यासी और योगी हो गया है। इसके लिए कर्म फल का आश्रय छोड़कर ईश्वर को अर्पित करता हुआ, ईश्वर को आश्रय मानकर परमात्मा को मूल केंद्र में रखता हुआ प्राप्त सहज कर्म को वो करता चलता है। कर्म का त्याग नहीं करता, कर्म फल का त्याग कर देता है। और नारायण किस प्रकार का कर्म? तो बोले जो कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य कर्म जो सहज में प्राप्त है, जिसके लिए वो प्रयास नहीं करता कि ये करूं वो करूं, बोले जो मिल गया उसको कर लेना, वो उसका कर्तव्य कर्म है, सहज कर्म है। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, आइए पहले थोड़ा पाठ करते हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम् कार्य कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं त्वं विद्धि पाण्डव नहि सन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन योगी भवति कश्चन कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यम, यम माने जो, हे अर्जुन यम संन्यास विधि प्राहु, हे अर्जुन जिसने संन्यास ऐसा शब्द कहा जाता है, योगम तम विद्धि पांडव, उसे तुम योग जानो। जिसे संन्यास कहा जाता है उसे तुम योग जानो। प्राहु माने कहा जाना। नम
ही सन्निस्य संकल्पो, ना माने नहीं, सन्निस्तः अर्थात संन्यास, सम्यक प्रकार से जिसने सब चीजों का त्याग कर दिया है। संकल्प, अब उसके चित्त में किसी भी प्रकार का संकल्प, विचार, कार्य करने की इच्छा, योगी भवति कश्चन, अर्जुन ऐसे पुरुष को, ऐसे व्यक्ति को योगी अर्थात योग को जिसने धारण कर लिया, प्राप्त कर लिया है। तो हे अर्जुन, जिसने अपने जीवन में समस्त प्रकार के संकल्पों का त्याग कर दिया है, लेकिन अभी वो उस मार्ग पर आरूढ़ होने की ओर बढ़ रहा है, चाहता तो है, लेकिन बीच बीच में उसको उसके संकल्प परेशान करते रहते हैं, इसीलिए चाहते हुए भी उस संकल्प का त्याग कर नहीं पा रहा है। तो नहीं संन्यास संकल्प, असल में सन्यासी के जीवन में सब कुछ का त्याग हो जाना चाहिए, लेकिन अभी इसने त्याग करना तो चाहा, लेकिन त्याग कर नहीं पाया। तो जिसके जीवन में संकल्पों का त्याग हुआ नहीं, लेकिन करना चाहता है, नहीं संन्यास संकल्प, ऐसा कोई भी पुरुष संकल्पों को त्याग किए बिना योगी हो जाए, योगी कहलाए, ऐसा प्रतीत नहीं होता। व्यवहारिक रूप से लोग उसको योगी कहें, वो बात गलत ही है। अब हम योगी कहें तो जरा कुछ आप अपने प्रदेश के मुखिया को मत समझ लीजिएगा। बोले महाराज नहीं तो पता चला मीडिया वाले निकाले योगी के नाम, स्वामी जी ने ऐसा कहा, किसके लिए? बोले योगी के लिए। नहीं, अब दीक्षा लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस परंपरा में कोई भी दीक्षा ले ले तो क्या हो गया? बोले योगी हो गया। अपनी परंपरा में कोई भी दीक्षा ले ले, भले उस अवस्था पर पहुंचे न पहुंचे, क्या हो गया? बोले वो सन्यासी हो गया, स्वामी हो गया। तो ठीक है, व्यवहारिक रूप से तो हो ही गया, लेकिन असल में अभी वो घटना घटी नहीं। घटना तो जन्मों जन्मों की कमाई और साधना का परिणाम है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा, ये जिस महात्मा की चर्चा हो रही है दुर्लभ है। तो नारायण भगवान कहते हैं अर्जुन, संन्यास और योग ये दोनों प्रकारांतर से एक ही है, इनको अलग नहीं समझना चाहिए। कर्म योग की दृष्टि से योगी कह देते हैं और ज्ञान योग की दृष्टि से, सांख्य योग की दृष्टि से सन्यासी कह देते हैं। उसी को दूसरे अध्याय में भगवान स्थित प्रज्ञ कह देते हैं। एक ही बात है। जिसकी चित्त की सारी इच्छाएं उपशम हो गई हैं, शांत हो गई हैं, उपराम हो गई हैं, उसका उठना बैठना बोलना व्यवहार सब क्या हो गया? बोले सब शांत हो गया है। तभी जब अर्जुन प्रश्न करता है कि इससे प्रज्ञस्य का भाषा, तो भगवान वहां पर यत्रोप रमते चित्तम इत्यादि की चर्चा की। तो नारायण भगवान श्री कृष्ण का संकेत है अर्जुन, असल में संन्यास उसी के जीवन में घटित हो सकता है जिसके जीवन से सारे संकल्पों का त्याग हो जाए। और इसलिए जो संन्यास लेना चाहता है, अर्थात सन्यासी होना चाहता है, योग धारण करके योगी होना चाहता है, उसको सबसे पहले अपने संकल्पों की उपरामता पर विचार करना चाहिए। इसलिए हमारे यहां संन्यास
व्यक्ति के चतुर्थ अवस्था में घटित होने वाली सहज स्वाभाविक स्थिति को कहा जाता था। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर संन्यास। फिर ऐसी स्थिति आते आते स्वाभाविक रूप से संन्यास घटित होने लगता है, आपको प्रयास नहीं करना। जिस स्थिति में भी प्रायः आप सब यहां पर स्थित हैं, ऐसी स्थिति में संन्यास लेना नहीं पड़ता, बल्कि संन्यास घटित हो जाता है, क्योंकि अब कोई कर्तव्य शेष रहे नहीं, कोई कामना बची नहीं। जीवन में अब विभिन्न प्रकार के संकल्प करने का कोई प्रयोजन नहीं बचा। क्या संकल्प करें? जैसे कई बार लोग पूछते हैं, अब हम लोग अपने जीवन से बताएं, मैं दूसरों के अपने बता सकता हूं। कभी कभी मतलब कि कुछ आवश्यकता हो तो क्या सेवा करें, तो कभी कभी लगता है कि कुछ चाहिए नहीं तो क्या बताऊं, क्योंकि आपके पास सब कुछ मौजूद है और वो जो आपके उपयोग की आवश्यकता की वस्तुएं हैं, तो फिर आपको कुछ पाने की इच्छा सामने देने के लिए लोग तैयार हैं, ऑफर कर रहे हैं कि आप जो कहें वो हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करें। तो कभी कभी विचार होता है कि एक समय था कि ये वस्तु होती तो हमारे काम की हो जाती, आवश्यकता थी, मिल जाए तो अच्छा रहता। लेकिन अब सब कुछ मौजूद है, तो अगर सामने से कोई वस्तु देना भी चाहे तो हम ले तो क्या करें, लेकर करेंगे क्या? तो अब इस स्थिति में आ गए हैं कि आपके चित्त में कामना उठने का कोई प्रयोजन बचा ही नहीं। किसके लिए? घर बनाने का प्रयोजन नहीं रहा, नौकरी में प्रमोशन हो उसके लिए प्रयोजन नहीं रहा, बच्चों का विवाह हो उसके लिए कोई प्रयोजन बचा नहीं, बच्चों के बच्चे भी पढ़ लिख गए, अपने अपने पैरों पे खड़े हो गए, कोई प्रयोजन बचा ही नहीं। ले दे के अगर कोई एक चित्त में माध्यम बचता है कि तो शरीर स्वस्थ रहे, इसके अलावा और कोई कामना चित्त में उठती। महाराज कहीं चले यात्रा पे, बोले महाराज सब कर लिया, कहीं जाने की इच्छा, सारी तीर्थ यात्राएं कर ली, सारी व्रत उपवास कर लिए, घूम लिया देश विदेश, जो भी देखना था देख लिया, खाना था खा लिया, पहनना था पहन लिया। बोले अब कुछ बहुत मन नहीं होता। बोले कपड़े लिए हुए महाराज 4 साल हो गए, 4 सालों में कोई नए कपड़े लिए नहीं। क्यों? बोले पुराने कपड़े ही पहनने को नहीं। अब वो वार्डरोब में टंगे हुए, ऑफिस जाना नहीं, तो कोट जो सिलवाई हुई थी वो कोट पहनने का कोई अवसर ही नहीं मिलता। एक आध शादी भी अटेंड की करनी हुई तो बस कर लिया तो कर लिया, नहीं तो ठीक ही है। तो बोले अब चाहकर भी कोई इच्छा बची नहीं। तो हमारे ऋषियों ने चिंतन किया कि चतुर्थ अवस्था 75 वर्ष पहुंचते पहुंचते व्यक्ति का जीवन संन्यास की ओर घटित हो गया। इसलिए अनिवार्यता हमारे यहां प्रत्येक गृहस्थ को संन्यास के लिए अनिवार्य किया गया। संन्यास किसी एक व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है, प्रत्येक गृहस्थ का अंतिम जीवन संन्यास के रूप में ही घटित हो, ये भगवान कह रहे हैं। इसलिए बाह्य आवरण से घटित होने वाली चीज का नाम संन्यास नहीं है। संकल्प नहीं बचे, कार्य करने के लिए, कर्म करने के लिए कोई प्रयोजन बचा ही नहीं। अर्जुन उसके चित्त को फिर उपरामता प्राप्त हो जाती है, फिर वो संन्यास और योग में आरूढ़ हो जाता है।
तीसरे श्लोक में भगवान इसका थोड़ा और विस्तार करते हैं, गति हमको भी थोड़ी बढ़ानी ही पड़ेगी। आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव श्रमः कारण उच्यते। दो कारण बताया, एक बताया कर्म कारण और एक बताया श्रम कारण। योगी के लिए कर्म कारण है और सन्यासी के लिए श्रम उपश्रम कारण है। बहुत सहजता से सरलता से इसको आप समझिए। योग में आरूढ़ होने के लिए, आरूढ़ माने चढ़ना, आरूढ़ माने होता है किसी के ऊपर आश्रित होना, चढ़ जाना। तो योग की चरम अवस्था पर आरूढ़ होने के लिए, उस पर विराजित होने के लिए, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए कर्म की उपरामता ही एकमात्र कारण है। इसलिए जब पहली पंक्ति में भगवान कहते हैं कर्म कारण उच्यते, किसके लिए? बोले आरुक्षोर मुनेर योगम, उसके लिए कर्म एकमात्र कारण है। जब तक कर्म की उपरामता नहीं होगी तब तक योग की उस उच्च अवस्था में अवस्थित नहीं हुआ जा सकता। तो इसलिए जो व्यक्ति योग में आरूढ़ होने की इच्छा रखता है उसके लिए कर्म की उपरामता आवश्यक है। और कर्म की उपरामता कैसे होगी? तो उसके लिए एक शब्द भगवान ने प्रयोग किया, मुने। मुनि अर्थात मननशीलता। मुनि का अर्थ होता है जो मननशील हो। मननशील का तात्पर्य हुआ जो विवेकी हो, जिसके भीतर समझ हो। तो उसे योगारूढ़ हो जाना होता है, योगारूढ़ हो जाता है। तो उसके लिए धीरे धीरे कर्मों का उपशम हो गया, कर्मों से उपरामता हो गई। और यदि संन्यास की उच्च परमावस्था में आरूढ़ होना है तो श्रम अर्थात आप पढ़ते हैं श्रम दम उपरति प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं। आप सब गंभीर पुराने साधक हैं, श्रवण करने वाले। श्रम और दम इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह। तो धीरे धीरे क्षमता आ गई, इंद्रियों का नियमन संयमन हो गया, मन का नियमन हो गया। तो संन्यास क्या हो? इस श्लोक के आलोक में देखिए, यहां पर संन्यास के लिए बाह्य आवरण का कोई भी चिन्ह नहीं बताया। संन्यास क्या हुआ? फिर भीतर की एक स्थिति। इसलिए संन्यास मन की उपरामता की एक गहन स्थिति का नाम है। उसके लिए बाह्य आवरण हो तो अच्छी बात है, और ये बाह्य आवरण नहीं है तो भी कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन भीतर वाली स्थिति तो होनी चाहिए। भीतर वाली स्थिति हो, बाहर वाला आवरण ना हो तो चलेगा, लेकिन बाहर वाला आवरण और भीतर वाली स्थिति ना हो तो फिर तो बात बनती नहीं। तो इसलिए ऐसा योग की परम अवस्था में, ज्ञान की उस संन्यास में परम अवस्था में अवस्थित होने वाले व्यक्ति के लिए चित्त की उपरामता, संकल्पों का त्याग, कर्मों में अनासक्ति और विवेक की उच्च अवस्था, मननशीलता आवश्यक है। इसलिए पूरे श्लोक में 3 मुख्य चीजें बताई। योगारूढ़ होने के लिए 3
लक्षण व्यक्ति के भीतर घटित होना चाहिए। श्लोक नंबर 4, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म अनुषज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। जब, यदा माने जब, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु, जब इंद्रियों के अर्थ अर्थात विषय, और इंद्रियों के विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो बोले जब इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों का आपस में अब कोई बहुत संबंध नहीं रहेगा, इंद्रियां अपने विषयों की ओर बार बार दौड़कर जाती नहीं, भागती नहीं। वैसे तो इंद्रियों का सहज स्वाभाविक स्वभाव क्या है? वो बाहर की ओर दौड़ती है। आंखें रूप को देखती हैं तो नारायण झट से पकड़ लेती हैं, कान शब्द को सुनते हैं तो पकड़ लेते हैं, रसना, स्पर्श, गंध, और हमारी कामेंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर गमन करती हैं। उनके भीतर धीरे धीरे एक शिथिलता आ गई, लेकिन मन उन विषयों को देखते ही उनको प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं बची। कठोपनिषद में यम कहते हैं नचिकेता को, विषयों को भोगते भोगते इंद्रियां क्या हो गई? बूढ़ी हो गई, कमजोर हो गई। विषयों के कारण इंद्रियों में वो सामर्थ्य नहीं रहा। जयंती तेजा, इंद्रियों का जो तेज है वो खत्म हो गया है, समाप्त हो गया, पैनापन नहीं रहा। अब आंखों में वो पैनापन नहीं रहा, कान में नहीं रहा, मुख में नहीं रहा, घ्राण में नहीं रहा, स्पर्श में नहीं रहा, भोग भोगने में नहीं रहा। लेकिन नारायण मन अभी भी उन विषयों को देखता है तो इंद्रियां उसको भोगने की इच्छा करती है। एक दिन कुछ खाया, स्वास्थ्य बिगड़ गया, लेकिन फिर भी 2 दिन बाद इंद्रियां उसकी ओर दौड़ती हैं। वासनाएं, कामनाएं परेशान करती हैं। भोग भोगने की सामर्थ्य नहीं बची, लेकिन भोग भोगने की इच्छा होती है। सामर्थ्य नहीं है लेकिन इच्छा है। और अगर शारीरिक रूप से भोग नहीं पाते तो मानसिक भोग भोगते रहते हैं, कल्पनाओं में भोगते रहते हैं। कभी कभी कोई चीज स्थूल रूप से नहीं भोगते, लेकिन नारायण कल्पनाओं में सूक्ष्म रूप से उनका भोग लेते हैं, रमण कर लेते हैं। देखने की, खाने की, पीने की, ग्रहण करने की। तो धीरे धीरे अब इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों से उपरांत आ गई। तो 3 चीजें इस श्लोक में कही गई। इंद्रियां अपने विषयों से उपराम हो गई, अनासक्त हो गई। इंद्रियां अब विषयों की ओर दौड़ती नहीं है, आसक्ति का त्याग हो गया। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु, और दूसरा कर्म अनुसज्जते, कर्मों में भी अब आसक्ति नहीं रही, जो मिल गया कर लिया, ठीक है। अब स्वयं से कुछ संकल्प करने की इच्छा नहीं होती, स्वयं से कुछ बनाने की इच्छा नहीं होती, जो है उसी को चला रहे हैं। अब कोई नई कृति तैयार हो, नया कृतित्व हो, नया निर्माण हो, बोले नहीं महाराज जो जैसा जितना है ठीक है। तो कर्मों से उपरामता, अनासक्ति हो गई। और तीसरा क्या है? तो बोले सर्व संकल्प संन्यासी, सभी संकल्पों का त्याग। तो 3 चीजें हुई, किसके लिए? योगारूढ़ होने के लिए, ज्ञान की चरम अवस्था में अवस्थित होने के लिए, संन्यास की उस भावना में
अवस्थित होने के लिए विषयों का, इंद्रियों का विषयों से अनासक्त हो जाना अर्थात विरक्त हो जाना, वैराग्य धारण कर लेना पहला। दूसरा कर्मों से उपरामता और तीसरा संकल्पों का त्याग। और नारायण ध्यान रहे, कर्मों का त्याग ऊपर से भी हो और भीतर से भी हो। मनोराज्य ना हो, मन में बैठे बैठे कल्पनाएं ना हो। नहीं तो कई बार ऊपर से त्याग हो जाता है लेकिन भीतर से मन चलता रहता है, मन अशांत रहता है। ऊपर से तुम कुछ नहीं करोगे लेकिन भीतर बैठे बैठे। तो इसके लिए कल की कक्षा में देखेंगे थोड़ा। इसके लिए नारायण एक उदाहरण दिया, बोले बगुला बैठकर ध्यान करता है लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? विषय पर। अरे ऊपर से कुछ नहीं कर रहे लेकिन अवसर की तलाश अभी भी जारी है। कहां से अवसर मिल जाए तो बोले महाराज कोई एक आध लॉटरी और लग जाती ना तो जरा काम बन जाता है। भीतर से कोई, बाहर से कोई कुछ नहीं करते। तो ऐसे व्यक्ति को योग पर आरूढ़ तो होना कठिन है। इसलिए योगारूढ़ के 3 लक्षण हैं। ये चौथा श्लोक हुआ और कल हम लोग 5वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। बोले महाराज जी एक दिन में इतने जल्दी क्या करें? आपको विषय तो पूरा करना ही है, समय जल्दी से भागता है। कल भगवान आप अपने शत्रु और मित्र स्वयं हैं, इसका उल्लेख करेंगे तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 2 बार भगवान का नाम स्मरण, तदुपरांत आरती। हरि शरणं 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 हरि शरणं। दयालु राम के शरणं कृपालु कृष्ण के 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 शरणं। हरि शरणं 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 हरि शरणं